जाहिद शनवास खान एंड यूर वाचिंग इंग्लिश विद जाहिद। आज हम लेक्चर नंबर 3 में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी कुछ ईडियम्स, कुछ स्पेशल सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, और आज भी हम बहुत ही अच्छे स्पेशल सेंटेंसेस, बहुत ही प्यारे ईडियम्स और बहुत ही उम्दा स्ट्रक्चर्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आज की वीडियोस के अंदर भी आपकी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। तो देखते हैं सबसे पहले आज के स्पेशल सेंटेंसेस क्या हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हिज फेट ट्रेम्बल इन बैलेंस, मतलब उसकी जो तकदीर है, किस्मत जो है वो बड़ी कश्मकश में है, तो हम कहते हैं कि उसके सितारे गर्दिश में है। नेक्स्ट, माई होल सोल अराइज अगेंस्ट, मेरी पूरी रूह जो है उसके खिलाफ है, तो मुहावरत हम कहते हैं मैं मुकम्मल उसके खिलाफ हूँ। नेक्स्ट है गुड लॉज आर द नर्व ऑफ एनी स्टेट, गुड लॉज अच्छा कानून किसी भी स्टेट की जो नब्ज की तरह होता है, तो मुहावरतन हम कहते हैं कि अच्छा कानून किसी भी मुल्क की जान होता है। नेक्स्ट, आई डोंट केयर फिग फॉर हिम, आई डोंट केयर फिग फॉर हिम का मतलब होता है मैं उसकी ज़रा भी परवाह नहीं करता। इट्स नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, जब दूध गिर गया उसके ऊपर चिल्लाना फजूल है, तो मुहावरतन हम कहते हैं कि अब क्या पछतावे होत जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि काम जब हो गया अब उसके ऊपर रोना धोना ये फजूल की है। हाउ ग्लिटन यू आर, ग्लिटन कहते हैं पेटू को, ज्यादा खाने वाले को, तो हम कहते हैं हाउ ग्लिटन यू आर, तुम कितने पेटू। आपका दोस्त है सब कुछ खा गया तो आप जाके कहते हैं हाउ ग्लिटन यू आर, भाई तुम कहते हैं पेटू हो। नेक्स्ट है हाउ सिनिस्टर यू आर, तुम कितने मनहूस हो। क्लियर, एक बंदा कहीं चला जाता है तो लाइट चली गई या कुछ ऐसा वाकया हो गया तो आप उसे कहते हैं हाउ सिनिस्टर यू आर, तुम कितने मनहूस हो। एम्प्टी माइंड इज द वर्कशॉप ऑफ डेविल, एम्प्टी माइंड जो है, खाली दिमाग जो है वो शैतान की वर्कशॉप होता है। व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, योर माइंड इज क्वाइट फ्री, सो देन डेविल वुड बी बिजी इन डूइंग समथिंग, वुड बी बिजी इन थिंकिंग समथिंग। क्लियर, सो शैतान आपसे कुछ सोचने पे मजबूर करेगा, तो मुहावरतन हम कहते हैं खाली बैठे शैतान सोचे, या खाली दिमाग शैतान की दुकान। टू मच कर्टेसी, टू मच क्राफ्टी, कर्टेसी शाइस्ती क्यों कहते हैं, क्राफ्टी चालाकी क्यों कहते हैं, ज्यादा चालाकी जो है वो मकारी की अलामत होती है। नेक्स्ट है डू गुड एंड फॉरगेट, डू गुड अच्छा कर एंड फॉरगेट और भूल जा, तो मुहावरतन हम कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। ये थे हमारे आज के स्पेशल सेंटेंसेस। अब हम चलते हैं आज के इडियम्स की तरफ कि आज के इडियम्स और वोकैबुलरी है। आज की वोकैबुलरी हम देखते हैं। सबसे पहले आज हमारे पास वर्ड्स कौन से हैं। सबसे पहला वर्ड है पायस, पायस का मतलब होता है शरीफ। इम्पायस उसका ऑपोजिट है ना शरीफ। क्लियर, जैसे आप कहते हैं माय फ्रेंड ही इज़ वेरी पायस, वो बहुत शरीफ है। और स्पाउस कहते हैं शरीक हयात, लाइफ पार्टनर को कहा जाता है इंग्लिश में स्पाउस। नेक्स्ट वर्ड है काजुल, काजुल का मतलब होता है किसी को शीशे में उतारना, अपना करना। और नेक्स्ट वर्ड है हुमिलिएट, हुमिलिएट का मतलब होता है बेइज्जती करना, नॉट हुमिलिएट मी, मेरी बेइज्जती मत करो। हुमिलिएशन का मतलब होता है बेइज्जती। एंड लूज टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा करना, जब कोई बंदा गुस्सा कर जाता है तो आप कहते हैं एक्सक्यूज मी डोंट लूज योर टेम्पर, गुस्सा मत करो। आई लॉस्ट माई टेम्पर, मुझे गुस्सा आ गया। क्लियर, और इन अ गुड टेम्पर, अच्छे मिजाज में। और अगर आपके मिजाज बुरे हैं तो आप बोल सकते हैं इन अ बैड टेम्पर। इन प्लेस ऑफ गुड वी कैन आल्सो यूज हियर द वर्ड बैड टेम्पर। टुडे आई एम इन अ गुड टेम्पर, आई एम इन अ बैड टेम्पर। क्विक टेम्पर्ड का मतलब होता है जल्दी मिजाज बदलने वाला। एक बंदा हंसते हंसते रोना शुरू कर देता है, गुस्से में आ जाए, ये मिजाज बदल रहा है, ऐसे शख्स को कह सकते हैं क्विक टेम्पर्ड। माय ब्रदर इज अ क्विक टेम्पर्ड पर्सन। टॉक अबाउट का मतलब होता है चर्चा करना किसी चीज के ऊपर, आप किसी के ऊपर बात करना। डेविल, सैटन एंड एंजल ऑफ डार्कनेस, इन तीनों का मतलब है शैतान। और मंच और च्यू बोथ आर सेम, और इसका मतलब है चबाना। ये थी हमारी वोकैबुलरी। अब हम चलते हैं ईडियम्स की तरफ। गिव वार्म वेलकम, गिव वार्म वेलकम का मतलब होता है पुरजोश इस्तकबाल करना। क्लियर, और गिव चिली वेलकम इसका ऑपोजिट है नाखुश इस्तकबाल करना। फॉर एग्जाम्पल आप महीने में एक बार किसी घर चले जाते हैं तो यू आर वार्म वेलकम, और अगर आप रोज चले जाएं तो आप बोलेंगे शी इज या ही इज चिली वेलकम, नाखुश उसका इस्तकबाल किया। अप एंड रनिंग, अप एंड रनिंग का मतलब होता है ठीक ठाक। अप टू द मार्क का मतलब होता है मेहार के मुताबिक। दिस ड्रेस इज नॉट अप टू माई मार्क, ये मेरे मेहार के मुताबिक नहीं। सेफ एंड साउंड का मतलब होता है खैर और आफियत। जैसे आप कहते हैं आई ऑलवेज प्रे टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर योर सेफ एंड साउंड। क्लियर, मे यू रीच एट योर होम सेफ एंड साउंड। क्लियर, तो ये इडियम्स थे, ये वोकैबुलरी थी, इनको आप यूज करें, इनको याद करें, इनकी प्रैक्टिस करें। हम जनरल वोकैबुलरी आपको करवाएंगे जो रोजमर्रा हमारी लाइफ के अंदर इस्तेमाल होती है। वर्ड शैतान यूज करना है तो आपको उसकी इंग्लिश आनी चाहिए, इसलिए आप इनको अच्छे तरीके से याद करें और इनकी प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट लेक्चर से पहले इस वोकैबुलरी को अच्छे तरीके से आप याद। अब
हम चलते हैं आज के स्ट्रक्चर्स की तरफ। आज बहुत अच्छे और बहुत ब्रिलियंट किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं जिनको सीख के काफ़ी सारी रोज़मर्रा की कन्वर्सेशन करनी आपको आएगी इंशाल्लाह। सबसे पहला स्ट्रक्चर है हेयर टू। हेयर टू का मतलब होता है मैं हूँ ना। जब आप अपने आप को पेश करते हैं किसी काम के लिए तो हम हेयर टू का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। आप थके हुए घर जाते हैं, आप कहते हैं चाय का मूड हो रहा है, कौन बनाएगा? आपकी सिस्टर खड़ी हो जाती है, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए चाय बनाने के लिए। आप बाजार जाना चाहते हैं, अपने फ्रेंड से कहते हैं कौन जाएगा? एक फ्रेंड खड़ा हो जाता है, कहते हैं मैं हूँ ना तुम्हारे साथ बाजार जाने के लिए। कि अबू कहते हैं बेटा मैं हूँ ना तुम्हारे मसाइल हल करने के लिए। तो जब कोई अपने आप को पेश करता है किसी काम को करने के लिए तो हम उसके लिए हेयर टू का इस्तेमाल करते हैं। अब उसके सेंटेंसेस देखते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू, मैं हूँ ना तुम्हारी मदद करने के लिए। आई एम हेयर टू गो विद यू टू बाजार, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ बाजार जाने के लिए। शी इज़ हेयर टू मेक टी फॉर अस, वो है ना हमारे लिए चाय बनाने के लिए। माई मदर इज़ हेयर टू प्रे फॉर मी, मेरी अम्मी है ना मेरे लिए दुआ करने के लिए। हु इज़ हेयर टू आस्क मी क्वेश्चंस, कौन है मेरे लिए क्वेश्चन पूछने के लिए। Who is here to speak English with me, कौन है मेरे साथ इंग्लिश बोलने के लिए। तो आप इस तरह के आप सेंटेंस बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। I need some money, who is here to give me, मुझे कुछ पैसे चाहिए, कौन है मुझे देने के लिए। ठीक है। I want to go to बाजार, who is here to go with me, मैं बाजार जाना चाहता हूँ, कौन है मेरे साथ बाजार जाने के लिए। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा एट होम इन या एक्सपर्ट इन। एक्सपर्ट इन तो आपने सुना होगा, ये कॉमन है, लेकिन उसकी जगह हम एट होम इन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और जिसका मतलब होता है माहिर। आई एम एट होम इन पेंटिंग, मैं पेंटिंग में माहिर हूँ। शी इज़ एट होम इन मेकिंग चाइनीज़ डिशेज़। माई फादर इज़ एट होम इन ड्राइविंग द कार, मेरे अबू माहिर हैं कार चलाने में। इन आ तो आपको पता है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। शी इज़ एट होम इन कुकिंग, वो पकाने में माहिर है। माई टीचर इज़ एट होम इन स्पीकिंग इंग्लिश, मेरे जो टीचर है ना वो अंग्रेज़ी बोलने में माहिर हैं। क्लियर। सो अब इसका आप इस तरह के जो बंदा जिस फील्ड में माहिर है आप इससे बना सकते हैं और उसकी जगह एक्सपर्ट इन भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम एक्सपर्ट इन पेंटिंग, लेकिन ये थोड़ा सा कॉमन है। अब इसका क्वेश्चन बनाते हैं, व्हाट आर यू एट होम इन टीचिंग, आप क्या पढ़ाने में माहिर हैं। व्हाट आर यू एट होम इन स्पीकिंग, आप क्या बोलने में माहिर हैं। व्हाट आर यू एट होम इन ड्राइविंग, आप क्या चलाने में माहिर हैं। हु इज़ एट होम इन टीचिंग मैथमेटिक्स, कौन मैथमेटिक्स पढ़ाने में माहिर है। अब आप इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। एटलीस्ट दोनों से आप कम से कम या हर स्ट्रक्चर से आप कम 15 क्वेश्चंस लाजमी बनाएं और उनकी खूब प्रैक्टिस करें और खुद आंसर देने की कोशिश करें। अपने आप से बोलें, हु इज़ एट होम इन ड्राइविंग द कार, वेल माय फादर इज़ एट होम इन ड्राइविंग द कार। ओके, हु इज़ एट होम इन डेकोरेटिंग द हाउस, माय यंगर सिस्टर इज़ एट होम इन डेकोरेटिंग द हाउस। खुद सवाल करें और खुद जवाब दे करके देखें आपकी कैसी ज़बरदस्त किस्म की इंप्रूवमेंट होगी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा पिनिंग अवे फॉर। बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है। पिनिंग अवे फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेताब होना और बेताबी के अंदर मर रहा है। अक्सर हम मुहावरतन कहते हैं या अपनी रोज़मर्रा लाइफ के अंदर ये जुमला कहते हैं कि यार मेरा बच्चा जो है वो तो कार्टून देखने के लिए मरा जा रहा है और मेरे अबू जो हैं वो तो हज पे जाने के लिए मरे जा रहे हैं। ठीक है, तो मरा जाने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पिनिंग अवे फॉर। और आपको पता है कि फॉर के बाद आप हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि जेरेंट फॉर्म का यूज़ करते हैं। आई एम पिनिंग अवे फॉर गोइंग अब्रॉड, मैं अब्रॉड जाने के लिए मरा जा रहा हूँ। ठीक है। आई एम पिनिंग अवे फॉर एजुकेटिंग द पीपल, मैं लोगों को एजुकेट करने के लिए मरा जा रहा हूँ। माई यंगर ब्रदर इज पिनिंग अवे फॉर ज्वाइनिंग द आर्मी, वो आर्मी ज्वाइन करने के लिए मरा जा रहा है। शी इज पिनिंग अवे फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनने के लिए मरी जा रही है। अब इसका क्वेश्चन भी बना, व्हाट आर यू पिनिंग अवे फॉर लर्निंग, आप क्या सीखने के लिए मरे जा रहे हैं और कंप्लीट आंसर देंगे। वेल आई एम पिनिंग अवे फॉर लर्निंग इंग्लिश। वेयर आर यू पिनिंग अवे फॉर गोइंग फॉर आउटिंग, आई एम पिनिंग अवे फॉर गोइंग टू स्विट्जरलैंड फॉर आउटिंग। अब इस तरह के आप क्वेश्चन बनाएं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सिक ऑफ। सिक ऑफ का मतलब होता है तंग। जब आप किसी चीज़ से तंग हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना शी इज सिक ऑफ हर फ्रेंड्स, मैं उससे तंग हूँ, वो मुझसे तंग है, मैं पड़ोसी से तंग हूँ, अगर किसी काम से तो मैं पढ़ाने से तंग, मैं खाने से तंग, जो भी है। शी इज सिक ऑफ हर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से तंग है। ठीक है। आई एम सिक ऑफ माई नेबर, पड़ोसी बहुत तंग करता है, आई एम सिक ऑफ हिम, मैं उससे तंग हूँ। आई एम सिक ऑफ माई डॉग, मैं अपने डॉग से तंग हूँ। आई एम सिक ऑफ ड्राइविंग, अगर कोई काम है जिससे आप तंग हैं तो आप वो आईएनजी की शक्ल में लगाएंगे। आई एम सिक ऑफ ड्राइविंग, मैं कार चलाने से तंग हूँ। आई एम सिक ऑफ ट्रैवलिंग इन दिस ट्रैफिक, इस ट्रैफिक में ट्रैवलिंग से तंग हूँ। आई एम सिक ऑफ गोइंग टू बाजार डेली, में रोज़ बाजार जाने से तंग हूँ। अब इसका क्वेश्चन बनाएं, हु आर यू सिक ऑफ, आप किस जानदार से तंग हैं। तो आप आंसर में बोलेंगे आई एम सिक ऑफ माई अंकल। व्हाट आर यू सिक ऑफ, तो आप आई एम सिक ऑफ माई कार। और व्हाट आर यू सिक ऑफ स्पीकिंग, व्हाट आर यू सिक ऑफ ईटिंग, व्हाट आर यू सिक ऑफ कुकिंग। काम लगा दें कोई भी जिससे आप पूछना चाहते हैं आप तंग हैं। क्यों तंग है भाई, वाई आर यू सिक ऑफ गोइंग टू बाजार, बाजार जाने से क्यों तंग है, तो वाई के साथ भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इनके भी आप 15% बनाएं और प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वाई डोंट यू। पहले समझें ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, सिचुएशन को समझा करें, फिर स्ट्रक्चर आपको आसानी से समझ में आ जाता है, फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये मशवरा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपका दोस्त आपके सामने आता है, कहता है भाईजान सर में बड़ा दर्द हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, यार तुम टेबलेट क्यों नहीं लेते,
दूसरा आ गया, कहते यार मैं जो है ना बड़ा थका हुआ हूँ। आप कहते तुम आराम क्यों नहीं करते। तीसरा आता है यार मुझे इंग्लिश सीखने का बड़ा शौक है। तो आप कहते यार तुम क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करते। और चौथा आता है कहता है यार मैं जो है वो डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो आप कहते तुम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं लेते। तो ये आप मशवरा दे रहे हैं, क्यों नहीं करते, खाते क्यों नहीं हो, बोलते क्यों नहीं हो, सुबह सवेरे क्यों नहीं उठते, नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तिलावत क्यों नहीं करते, हाँ तुम अखबार क्यों नहीं पढ़ते, तुम माँ बाप का ख्याल क्यों नहीं करते। सो वी आर गिविंग सजेस्टेड टू समवन बाय दिस, क्लियर। सो टू के यू के बाद यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। Why don't you take proper rest? आप proper rest क्यों नहीं करते। Why don't you come at my home? मेरे घर क्यों नहीं आते। Why don't you consult the doctor? आप डॉक्टर से कंसल्ट क्यों नहीं करते। Clear? Why don't you go for outing with your friends? Clear? Why don't you get up early in the morning? It's good for health. आप सुबह सवेरे क्यों नहीं उठते, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा अब करना क्या, आपने इसके साथ दूसरे स्ट्रक्चर को जोड़ दें, मतलब एक डायलॉग बन जाएगा। हाँ जैसे कि Why don't you sleep early? It's good for health. आप जल्दी क्यों नहीं सोते, ये सेहत के लिए अच्छी है। इसी तरह Why don't you learn English? It's very important nowadays. आप इंग्लिश क्यों नहीं सीखते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Why don't you read English newspaper? Because like that you can improve your vocabulary. तो कोशिश करें इसके साथ एक दूसरा डायलॉग खुद कोशिश करें जोड़ने की। तो इस तरह आप जोड़ के ना आपके एक पूरी कन्वर्सेशन एक डायलॉग तैयार होगा। तो फिर आप बगैर सोचे इंग्लिश बोलेंगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद लोग पहले सोचते हैं टेंस कौन सा है, फलां कौन सा है, फलां कौन सा है, ट्रांसलेट करके फिर बोलने की कोशिश करते हैं। इतनी देर में अगला बंदा ही पतली गली से निकल जाता है। तो एट द स्पॉट आप सोचें और एट द स्पॉट आप बोलें ताकि कन्वर्सेशन करें। एज वी आर स्पीकिंग उर्दू विदाउट थिंकिंग, in same manner we are going to learn to speak English clear without thinking. तो इसी तरह आप इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करेंगे, शर्त ये कि हर एक स्ट्रक्चर को खूब प्रैक्टिस करें। जरा सोचें why don't you कि आप 50 सेंटेंस प्रैक्टिस करें। Why don't you sit on this chair? It's comfortable. आप इस कुर्सी पे क्यों नहीं बैठते, बड़ी कंफर्टेबल है। मैंने पहले भी बताया है कि सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए आपके एनवायरनमेंट के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो सिचुएशन एक्शन हो रहे हैं, उनको डायलॉग में फिट करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे सामने चेयर पड़ी हुई है तो मैं यही कहूँगा ना Why don't you sit on this chair? क्लियर। आप फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर है तो आप उसे कह सकते हैं Why don't you operate this computer? क्लियर। फ्रूट पड़ा हुआ है, एक्सक्यूज मी, Why don't you eat fruit? आप फ्रूट क्यों नहीं खाते। सो इस तरह की आप सिचुएशन क्रिएट करके खुद सेंटेंस बोलने की कोशिश करें। आज हमने 5 स्ट्रक्चर पढ़े और 4 स्ट्रक्चर के हमने क्वेश्चन बनाए। अगर 15 क्वेश्चन आप 4 स्ट्रक्चर से बने तो ये 60 क्वेश्चन बनते हैं। ये 60 क्वेश्चन आप अपने आप से, अपने फ्रेंड से, एनवायरनमेंट में देखें, आप बोलें और खुद रिप्लाई करने की कोशिश करें। देखिए आपकी कितनी अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। हाँ व्हाट आर यू फीलिंग अवे फॉर लर्निंग, वेल आई एम फीलिंग अवे फॉर लर्निंग इंग्लिश। कोई बोलने वाला नहीं है, खुद से क्वेश्चन पूछे, खुद जवाब दें। देखिए अपने आप से आप पूछ के देखें 5-10 क्वेश्चन, देखें इंप्रूवमेंट होती है। व्हाट आर यू सिक ऑफ डूइंग, आई एम सिक ऑफ डूइंग दिस जॉब। खुद क्वेश्चन करें, खुद आंसर दें, आपकी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। आपको क्वेश्चन करना भी आएगा और जवाब देना भी आएगा। क्लियर। और अगर आपको उम्मीद है इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। क्लियर। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट आवर चैनल ऑन द यूट्यूब एज वेल, English with Zahid. Clear? Allah Hafiz. See you in the